नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इस्सार खान। पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की सेना इमरान खान को सम्मानजनक विदाई के लिए कह सकती है। मतलब बहुत साफ है, इमरान खान से सम्मानजनक रूप से कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। इस वक्त इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर बाजवा पहुंचे हुए हैं। उनके साथ खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की आईएसआई, उसके चीफ भी मौजूद हैं। ऐसी खबरें हैं कि जब इमरान खान कुछ ही देर में अपने मुल्क को संबोधित करने आएंगे तो उसी दौरान इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। सम्मानजनक तरीके से इमरान खान का पाकिस्तान में सत्ता से एग्जिट प्लान बने, इसी को लेकर माना यह जा रहा है कि इस वक्त चर्चा चल रही है। इमरान खान से पाकिस्तानी जनरल कमर बाजवा चर्चा कर रहे हैं। उनके साथ आईएसआई के डीजी भी मौजूद हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान से मेरे साथ मेरे सहयोगी आप देख रहे हैं हमजा अमीर मौजूद हैं। हमजा, इस वक्त जो मुलाकात चल रही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जनरल बाजवा और आईएसआई के डीजी से, क्या सम्मानजनक तरीके से एग्जिट प्लान इमरान खान का, उसी पर चर्चा हो रही है? ये देखिए, जो बड़ी खबर अभी अभी आई है वो ये कि डीजी आईएसआई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा पीएम हाउस जब पहुंचे हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने ये फैसला किया है कि वो जो खत की बात कर रहे हैं, जो धमकी में इस खत है जिसका वो कहते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, उनको धमकाया गया है, उसको लेके अब वो इन कैमरा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का सेशन बुला रहे हैं, जिसमें इन कैमरा होते हुए वो इस लेटर के हवाले से, इस खत के कंटेंट्स के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखेंगे। अभी अभी ये खबर आई है कि पीएम खान कि जब उन्होंने नेशनल एड्रेस करना था तो उससे पहले ही आईएसआई की चीफ और आर्मी चीफ उनके पास पहुंच गए और कहा यह जा रहा है कि उनसे बात करने के बाद ये फैसला हुआ है कि इससे पहले कि इस लेटर को और इस कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ाया जाए या इसके हवाले से आगे पब्लिकली बात की जाए, उससे पहले इन कैमरा सेशन बुलाया जाए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का और उसके सामने ये सारा मामला रखा जाए, खत को देखा जाए, उसके कंटेंट को देखा जाए और उसके बाद फैसला किया जाए कि इसके कंटेंट इस तरह के क्या हैं कि उनको रिवील किया जाए या नहीं। तो ये फैसला अभी कहा यह जा रहा है, सोर्सेज हमारी बता रही हैं कि ये फैसला हो चुका है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा सेशन कॉल करेंगे। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुला रहे हैं और उस बैठक में वो चिट्ठी जिसे लेकर इमरान खान की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये साजिश जो पाकिस्तान के बाहर से रची गई है, उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए, उनका तख्ता पलट के लिए वो रची गई है। और ऐसे में कटघरे में इमरान खान की तरफ से किसको खड़ा किया जाएगा, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं इस चिट्ठी के जरिए? इमरान खान आगे के लिए क्या प्लान बना रहे हैं? हमजा, देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो चिट्ठी को लेके जो मामला है, ये अगर सही है, सच है जो इमरान खान कह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी का होगा। उसको लेके जो है ये फिर मामला आगे चला जाएगा क्योंकि वोटिंग भी डिले हो सकती है, रोकी भी जा सकती है। ऑपोजिशन जमातों ने भी कहा है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात आ रही है और किसी की तरफ से खतरा है तो ऑपोजिशन भी इमरान खान के साथ खड़े होने को तैयार हो जाएगी। ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मामला आगे अब किस करवट बैठता है, क्योंकि अगर ये आर्मी चीफ के मिलने के बाद ये कहा गया है कि इन कैमरा सेशन किया जाए तो लगता ऐसा है कि इस खत के जो कंटेंट है जिसको अब कॉन्फिडेंशियल करार दे दिया गया है, उसके अंदर वाकई ही कुछ ऐसा हो जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न हो। और तो ये बैठक कब बुलाई गई है? ये बैठक कब के लिए बुलाई गई है? तारीख सामने आ गई है क्या हमजा अमीर? ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है। ये हमें रिलायबल सोर्सेज ने बताया है कि इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है, जो कि पहले वो नहीं कर रहे थे, कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो फोरम है उसके सामने इस खत को रखा जाए। लेकिन अब क्योंकि आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ की उनसे मुलाकात हुई है, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि वो इन कैमरा सेशन बुलाएंगे। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि वो कल ही शाम को
ये सेशन बुलाएं या फिर कल दिन में ये सेशन बुला लें, क्योंकि कल नेशनल असेंबली का सेशन भी है, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिबेट भी होनी है। अगर इन्होंने इस कंटेंट को लेके आगे कुछ फैसले करने हैं तो ये शायद वो सुबह में ही जो है इन कैमरा सेशन कॉल कर लें और सारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें हमारे पाकिस्तान की सारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के इदारों के हेड्स उसके पार्ट हैं, उसका हिस्सा हैं, उनके सामने इस खत के हवाले से उसकी डिस्कशन की जाए। और क्योंकि ये इन कैमरा रखा जा रहा है तो इसलिए इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या पता अगर इसका वाकई ही इसमें कोई सच्चाई है तो ये इमरान खान का एक बहुत बड़ा सेवियर भी बन सकता है। क्योंकि ऐसे में अगर एस्टैब्लिशमेंट ने ये कह दिया कि इसको इन्वेस्टिगेट करते तक जो है इमरान खान की सीट को रिटेन किया जाए, तो हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन विड्रॉ भी कर दी जाए या ऑपोजिशन को ये कहा जाए कि आप इस मामले के ऊपर कम से कम इमरान खान के साथ फिल वक्त खड़े रहिए। बड़ी जानकारी, बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। हमजा मीर बता रहे हैं किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक, और ये बैठक जो है वो काफी हद तक ये उम्मीद की जा रही है कि कल जब नेशनल असेंबली का सेशन शुरू होना है जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी है, उससे पहले ही इन कैमरा बैठक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बुला सकते हैं इमरान खान। और क्या ये बैठक इमरान खान की कुर्सी बचा पाएगी, अब ये बड़ा सवाल यहां पर हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना भी जरूरी हो जाता है किस तरीके से घेराबंदी विपक्ष की तरफ से इमरान खान की पूरी हो चुकी है। आपको सुनाते हैं शहबाज शरीफ जो नेता विपक्ष हैं उनकी तरफ से कैसे इमरान खान को यह अल्टीमेटम दिया जा रहा है। पाकिस्तान में विपक्ष की तरफ से यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब से कुछ देर पहले की गई और इसमें यही कहा गया कि इमरान खान के पास वो नंबर नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहें, बेहतर यही है कि इमरान खान खुद ही इस्तीफा दे दें। फिलहाल नो कॉन्फिडेंस मोशन जिस पर अब कल से चर्चा शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले जो बड़ा डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रहा है वो यही कि इमरान खान से इस वक्त पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा मुलाकात कर रहे हैं। चर्चा अब ये जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान में कल नेशनल असेंबली के सेशन से पहले पाकिस्तान में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी बैठक इमरान खान बुला सकते हैं। इसी पर और अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, क्या इमरान खान की कुर्सी बचाने का यह हथकंडा भर नजर आ रहा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक? बिल्कुल रोमाना, ये एक आखिरी दाव इमरान खान चलना चाहते हैं। वो अपनी सरकार बचाने के लिए जो लेटर है, तथाकथित ये जो केबल है जिसको लेकर इस समय वो चर्चा कर रहे हैं, लहरा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स में उसे बता रहे हैं, उसके सहारे वो सरकार बचाना चाहते हैं। आज मोईद यूसुफ जो कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी लेकिन आयन टाइम पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया। उन्होंने एक स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग इमरान खान ने बुलाई। उसके बाद लगातार बैठकों का दौर पाकिस्तान में चल रहा है। 24 घंटे बचे हैं उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा शुरू होने में रोमाना, जो पाकिस्तान में इमरान खान सरकार का भविष्य तय करेगा, खासतौर पर आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है प्रणय उपाध्याय की, एक तरफ तो हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो विपक्ष है वो एकजुट होकर सामने आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इमरान खान कुर्सी छोड़ो, तुम्हारे पास नंबर नहीं है, इस बात का नारा बुलंद करता है। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान से पाकिस्तानी सेना के जनरल, ISI के DG वो मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। इन मुलाकातों को NSC की बैठक बुलाने को लेकर अब जिस तरीके की कवायद पाकिस्तान में तेजी पकड़ रही है, इसे जोड़कर क्या देखा जा सकता है? क्या यह कहा जा सकता है कि सेना इमरान खान के बचाव में उतरी है क्या? फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी रोमाना, क्योंकि ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक के कंटेंट क्या है, किस तरीके का संदेश आता है, ये भी स्पष्ट नहीं है। जहां तक इन कैमरा मीटिंग का भी सवाल है, ये अपने आप में बहुत अनप्रेसिडेंटेड होगा। किसी भी देश में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग वो ऑन कैमरा नहीं होती है, कैमरे के सामने इस तरीके के इश्यूज डिस्कस नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को प्रभावित करते हैं, देश के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं। लेकिन इमरान खान की तरफ से अगर ये खबर आ रही है तो कहीं ना कहीं वो इस चिट्ठी के बहाने बार्गेन करना चाहते हैं। इस चिट्ठी के बहाने एक तरीके से आप कह दीजिए कि वो एक प्रेशर टैक्टिक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर मुझे सेफ एग्जिट नहीं दिया गया या सेना या और जो दूसरे इदारे हैं वो साथ नहीं खड़े हुए तो मैं इन कैमरा मीटिंग तक बुला सकता हूं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो अब इस पेच में फंस गया है रोमाना। तो फिलहाल ये देखना होगा कि क्या सेना इस चीज के लिए तैयार है कि इन कैमरा मीटिंग बुलाई जाए, लेटर के कंटेंट डिस्कस किए जाएं। जी, आपने अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, प्रणय आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस्तेमाल किया। एक और लफ्ज मैं लेकर आती हूं और वो एक देश का नाम है चीन। जिस तरीके से इन दोनों बातों को जोड़कर वो चीन की तरफ से आया बयान, जरा उस पर भी अगर गौर किया जाए कि चीन कहता है कि साहब अगर ये दखल अंदाजी इमरान खान के तख्ता पलट की अमेरिका की तरफ से हो रही है तो फिर हम इमरान खान के साथ हैं। ये पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ाने वाला, ये पाकिस्तानी सेना की मुश्किल बढ़ाने वाला बयान।
इससे मुश्किल बढ़ाने वाला बयान कहा जा सकता है, लेकिन इसे सीधे सीधे इस तरह से भी देखा जाना चाहिए रोमाना कि कहीं न कहीं चीन पाकिस्तान के कंधे पर रखकर अमेरिका पर बंदूक तानना चाहता है, उस पर निशाना साधना चाहता है। चीन कितना अमेरिका का पाकिस्तान का साथ दे सकता है, इमरान के बचाव में किस हद तक चीन जा सकता है, ये फिलहाल पर्दे के अंदर किसी को नहीं पता कि चीन आखिर कदम क्या उठाएगा। ये सारी कवायद इस चीज से शुरू हुई क्योंकि शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान पर एक जो बैठक है जो कि 30 और 31 तारीख को बीजिंग के अंदर बुलाई गई थी, जिसमें रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी हैं, अन्य जो अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं उनके तमाम विदेश मंत्रियों की यह बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक के लिए शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो बीजिंग में मौजूद हैं। और आपको ध्यान होगा कि 27 मार्च को रविवार के दिन सबसे पहले इस चिट्ठी के बारे में, इस तरीके के राज के बारे में जो जिक्र था वो इस्लामाबाद की रैली में शाह महमूद कुरैशी नहीं किया था। और इमरान खान ने जब चिट्ठी लहराई थी तो उन्होंने ये कहा था कि शाह महमूद कुरैशी ने ही मुझे बताया और अब मैं आपके सामने वो दिखाना चाहता हूं कि ये वो चिट्ठी है जिसके अंदर वो तमाम राज हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की बड़ी बात आप कह रहे हैं, वो चिट्ठी जिसका बार बार इमरान खान जिक्र कर रहे हैं, वो चिट्ठी जिसे इमरान खान अभी तक किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं थे, वो चिट्ठी जिसे लेकर इमरान खान की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर दिखाऊंगा किसी को तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ही मैं वो दिखाऊंगा। अब उसी चिट्ठी का राज खोलने के लिए एनएससी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक कल इमरान खान की तरफ से बुलाई जा सकती है। ऑन कैमरा ये बैठक होगी और बड़ी बात ये कि कल नेशनल असेंबली का सेशन शुरू होने से पहले ही इमरान खान की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है। कुल मिलाकर सियासी उथल पुथल अब तक पाकिस्तान में किस तरीके से तेजी से बदल रही है तस्वीर जरा इस रिपोर्ट में देखिए। क्या पाकिस्तान में इमरान का गेम हो गया है? क्या विपक्ष की गोगली से इमरान क्लीन बोल्ड हो गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बार बार पाकिस्तान के गृह मंत्री और इमरान के करीबी शेख रशीद दावा कर रहे हैं कि इमरान आखिरी गेंद तक मैदान में बैटिंग करेंगे। 28 मार्च को पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। 31 मार्च यानी कल शाम 4 बजे पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान में नंबर गेम के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। इमरान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े पंजाब प्रांत की कुर्सी को पहले ही कुर्बान कर दिया। संसद में नंबर जुटाने के लिए उस्मान बुज़दर की जगह PMLQ के चौधरी परवेज इलाही को पंजाब डील में दिया है। चौधरी परवेज की पार्टी के 5 सांसद हैं, लेकिन इसके बाद भी इमरान की कुर्सी खतरे में थी। ऐसे में इमरान अपनी पार्टी के सांसदों को वोटिंग से गैर हाजिर रहने के लिए कह रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष बार बार इमरान को बहुमत वाला 172 वाला आंकड़ा जुटाने की चुनौती दे रहा है। और अब इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज रात बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज ही रात को बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। देश को संबोधन में वो बड़ा ऐलान करेंगे। अब सवाल यह कि आखिरकार वो बड़ा ऐलान क्या हो सकता है, और ऐसे में 3 महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आ रही है। पहली बात तो यह कि इस्तीफे का ऐलान हो सकता है, जो पाकिस्तानी मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं। तो पहली बात यह कि इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लागू करने का फैसला सुना सकते हैं इमरान खान। और तीसरी बात यह आ रही है कि संसद भंग करने का ऐलान कर सकते हैं इमरान खान। मतलब नए सिरे से फिर से चुनाव हो पाकिस्तान में। ऐसे में सीधे आपको इस्लामाबाद लेकर चलेंगे। हमजा अमीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, देश के नाम संबोधन है इमरान खान का आज रात और बड़ा ऐलान करेंगे इमरान खान, लेकिन वो ऐलान क्या होगा? अपने इस्तीफे का, पाकिस्तान में इमरजेंसी का, या फिर संसद भंग करने का? देखिए, और तीनों ये जो ऑप्शंस आपने कहे हैं इनकी पॉसिबिलिटीज अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले ये जो कहा जा रहा था कि इमरान रिज़ाइन नहीं करेंगे और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए जो है अगर उनको जाना है तो वो वैसे जाना चाहेंगे। ऐसे में एकदम से आर्मी चीफ का और ISI चीफ का PM हाउस पहुंचना, उनसे इस बारे में डिस्कशन करना, और अब ये ऐलान होना मीडिया के ऊपर के वो एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी हमजा अमीर,
आमिर, जो पहला ऑप्शन है कि इमरान खान इस्तीफे का ऐलान करेंगे, अगर कल इमरान खान की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई जा रही है, जो ऑन कैमरा बैठक होगी, तो फिर कितनी संभावना बचती है कि आज रात में देश को जब संबोधित करेंगे तो वो अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे? ये तो फिर कम हो जाती है ना अपने इस्तीफे के ऐलान की संभावना, क्योंकि कल तो वो एनएससी की बैठक बुला रहे हैं। देखिए इस्तीफे की तो वैसे भी ऑप्शंस बहुत कम हैं, क्योंकि इमरान खान अगर अभी इस केस को बिल्ड कर रहे हैं और बिल्ड करना चाह रहे हैं, और अब इदारों तक भी बात आ गई है, हेड्स तक बात पहुंच चुकी है, इन कैमरा सेशन बुलाने की बात हो रही है, तो इस्तीफा देना तो अब उनका बनता ही नहीं है। क्योंकि अब उनकी जो अगर आखिरी उम्मीद है तो वो यही है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी में अगर वो अपोजिशन को रगड़ गए और उनका भी नाम इसमें वो उन्होंने इन्वॉल्व, जैसे वो कह रहे हैं कि मिले हुए हैं सारे के सारे, अगर वो ये कर पाए तो फिर उनके इत्तेहादी भी वापस आएंगे, उनके बाकी जो लोग हैं वो भी वापस आ जाएंगे, और हो सकता है कि उनकी हुकूमत को लेके भी जो है वो मामला काफी हद तक हमजा आमिर दूसरा ऑप्शन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं इमरान खान। क्या पाकिस्तान के इतिहास में इमरजेंसी लागू करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को चाहेंगे इमरान खान की याद किया जाए? हमजा आमिर, देखिए इमरजेंसी लगाने का मतलब अगेन इनडायरेक्टली यही है कि वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से हटेंगे और पाकिस्तान में असेंबलीज डिसॉल्व करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। अगेन अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर इस खत की वैल्यू ओवरऑल और हर तरीके से खत्म हो जाएगी, जिसको वो आज भी और काफी दिनों से इसी के ऊपर ही मुद्दा बना के चल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान अपनी बड़ी अनाउंसमेंट के अंदर जो है वो इसी लेटर को लेके ऑपोजिशन वालों को दोबारा एक आखिरी ऑफर देंगे, और शायद हो सकता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी का जो हम कह रहे हैं कि वो इजलास बुला रहे हैं, हो सकता है कि यही बड़ा ऐलान हो कि वो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास इन कैमरा बुलाएंगे और ये एक मामला एक नेशनल सिक्योरिटी का ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, एक अनइवन और एक बहुत ही अनोखा वाकया होगा, जिसमें लिखत में इमरान खान के सामने किसी भी मुल्क फॉरेन कंट्री की कॉन्स्पिरेसी सामने रखी हुई होगी और उसको पूरा मुल्क लेके चलेगा। हो सकता है कि इमरान खान इस चीज को लेके ऑपोजिशन को भी कॉल कर दें कि आप आइए, हम बैठते हैं और इस मामले को पहले डिस्कस करते हैं, सियासत बाद में करेंगे। ये भी हो सकता है। बिल्कुल, और हम देख चुके हैं किस तरीके से संसद के भीतर से ही ये कहा जा रहा था कि साहब अगर किसी तरीके का कॉन्स्पिरेसी है, ये षड्यंत्र है पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर तो राजनीति करने का कोई मौका है नहीं है, फिर तो एकजुट सबको होना होगा। ये खुद पाकिस्तान में जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से इस तरीके के बयान आ गए हैं, और अब कहीं ना कहीं उसी लाइन को धार देते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं इमरान खान, प्रणय उपाध्याय, तो फिर सवाल ये उठता है कि आगे इमरान खान अब क्या करेंगे? ये जो देश के नाम उनका संबोधन है, इसमें बड़ा ऐलान इमरान खान की तरफ से फिर क्या हो सकता है? प्रणय, रोमाना, जिस तरह से हमजा भी बता रहे हैं, देखिए आप पूरी बॉडी लैंग्वेज देखें, 27 तारीख का उनका जो इजलास था इस्लामाबाद का, उसमें पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को बेकसूर, विपक्ष को जो है अवसरवादी, लालची बताने की कोशिश की। वो जनता की नज़र में, जनता की अदालत में इस मामले में ये दिखाना चाहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, और ये पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्ड करने की उन्होंने कोशिश की है कि बाहर से ताकतें मिलकर पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना चाहती हैं, उन्हें हटाने की कोशिश हो रही है, और इस सारी कोशिश के अंदर पैसा चल रहा है, बाहरी मुल्कों की ताकत चल रही है, वो अपने आप को शहीद बनाना चाहते हैं। इस सियासत की पिच के ऊपर आखिरी गेंद, आखिरी ओवर तक इमरान खान फिलहाल लड़ना चाहते हैं। ये रशीद भी कह रहे हैं, उन खान जो उनके गृह मंत्री हैं, और साथ साथ इमरान भी पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इन कैमरा मीटिंग का कुल मिलाकर अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल इमरान खान जो है वो खुद तो इस्तीफा देने वाले नहीं, अभी अपने तख्तापलट के पीछे विदेशी हाथ वाली जो थियरी है उसी को और बढ़ाते हुए इमरान खान यहां से नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये कि फिर इमरान का एग्जिट प्लान क्या तैयार माना जाए? फौरन लौट रहे हैं, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान देश के नाम संबोधन नहीं करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि आज रात करीब 8 बजे के आसपास इमरान खान अपने देश को संबोधित करने जा रहे हैं। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इमरान खान देश को संबोधित नहीं करेंगे। आपको समझना इस बात को होगा कि इमरान खान से मुलाकात की है कुछ ही देर पहले पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा ने, ISI के DG ने, और उसके बाद अब खबर यह तब्दील हुई है कि इमरान खान संबोधित नहीं करेंगे देश को। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमजा, ये मुलाकात का असर माना जाएगा कि इमरान खान देश को संबोधित नहीं करेंगे?
देखिए, जब ये मुलाकात शुरू ही हो गई थी और हमें पता चल गया था, तो मुझे लग ऐसा ही रहा था कि इमरान खान को रोकने के लिए आए हैं आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के। जिस तरीके से उन्होंने पहले लेटर लहरा दिया और जिस तरीके से उन्होंने आज भी एक पब्लिक गैदरिंग में इसी लेटर के हवाले से दोबारा बात की और कहा मैं सहाफियों को भी दिखाऊंगा, मैं अपनी कमेटी के अलायंस के लोगों को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिखाऊंगा, इस ओवरऑल पब्लिक बहस को बढ़ाने से रोकने के लिए आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया है। और अब ऐसा लगता है कि उन्होंने उनको इस चीज से भी रोका है कि अगर आज आप पब्लिक एड्रेस के अंदर इसी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करने वाले हैं तो आप मत कीजिए। ये मत भूलिए कि इस डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल करार दिया गया है और एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जो कि स्टेट के रिलेटेड हो, उससे लेके जो है वो किसी तरीके से ओपन एंडेड बहस नहीं की जा सकती, जो इमरान खान करते आ रहे थे। तो पल पल पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और सियासी तब्दीली इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से ये सामने आ रही है कि इमरान खान का जो राष्ट्र के नाम संबोधन होना था वो फिलहाल टल गया है। मतलब आज रात इमरान खान अपने देश को संबोधित नहीं करने जा रहे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इमरान खान आज ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो सवाल ये कि इमरान क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं? कयास इमरान खान के इस्तीफे को लेकर लगाए जा रहे हैं, कयास इमरान खान पाकिस्तान में इमरजेंसी लागू कर दे इसे लेकर लग रहे हैं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान संसद भंग करने का ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन वो बड़ा ऐलान क्या हो सकता है, इसी को लेकर अब पाकिस्तान को इंतजार है, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी भविष्य पाकिस्तान का अटका हुआ है, इमरान खान के इस बड़े ऐलान से जुड़ा हुआ है। फिलहाल सेना प्रमुख की इमरान खान से मुलाकात जारी है, इमरान से इस्तीफा ले सकती है सेना, सम्मानजनक तरीके से इमरान खान का एग्जिट प्लान हो जाए, इसी की जुगत में बताया जा रहा है। सेना लगी हुई है खुलकर इमरान खान के समर्थन में, लेकिन चीन अब उतर आया है और इमरान का विदेशी साजिश का आरोप है, उनकी सरकार गिराने का। इमरान के संबोधन का प्लान फिलहाल टल गया है और माना यह जा रहा है कि इसकी वजह इमरान खान की जो सेना के जनरल बाजवा से मुलाकात है, उसी के बाद इमरान खान ने राष्ट्र के नाम संबोधन को टाला है। विपक्ष दूसरी तरफ आक्रामक है, पूरी तरीके से घेराबंदी इमरान खान की कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इमरान खान के पास नंबर बचा नहीं है, नैतिक आधार इमरान खान के पास नहीं बचा है सत्ता में बने रहने का। विपक्ष दावा कर रहा है कि उसके पास बहुमत के आंकड़े के पार समर्थन है सांसदों का। विपक्ष ने इसी आधार पर इमरान खान का इस्तीफा मांगा है। वहीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक जो इमरान खान की तरफ से बुला ली गई है, और आपको यह भी बता दें कि कल नेशनल असेंबली का सेशन शुरू होगा जिसमें जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा होनी है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि नेशनल असेंबली के सेशन से पहले ही इमरान खान की तरफ से जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी ऑन कैमरा बैठक बुला ली गई है। इसी के मायने समझने के लिए जरा सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमजा आमिर इस्लामाबाद से एबीपी न्यूज संवाददाता पल पल का अपडेट हम तक दे रहे हैं। हमजा, ये पूरी सियासत जो है पाकिस्तान में अब वो सिमट आई है उस चिट्ठी के इर्द गिर्द जिसके हवाले से इमरान खान विदेशी हाथ के जरिए अपने तख्ता पलट का आरोप लगा रहे हैं। क्या है मजमून इस चिट्ठी का, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? पाकिस्तान की मीडिया में किस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार वो चिट्ठी जिसे लेकर इमरान खान अपनी सरकार के खिलाफ साजिश की बात कर रहे हैं उसमें है क्या? देखिए, यहाँ पे सोर्सेस तो ये कहती हैं कि उस चिट्ठी का जो कंटेंट है, इनफैक्ट सोर्सेस भी नहीं, इमरान खान के बहुत करीबी मिनिस्टर्स जैसे असद उमर हैं, उनके ये अपने अल्फाज हैं कि उस लेटर के अंदर क्लियरली कहा गया है कि इमरान खान का चीन की तरफ ज्यादा झुकाव और अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके वेस्टर्न कंट्रीज से दूर होना और उनको उनके ऊपर क्रिटिसाइज करना बेसिक रीजन बना है कि इमरान खान के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी बनाई गई है। और शायद ये थ्रेटनिंग लेटर भी जो है, एक धमकियां में लेटर उनके हवाले कहीं ना कहीं से उनको पहुंचा है, जिसको एक लेटर भी नहीं बल्कि अब डिप्लोमेटिक केबल का हिस्सा कह रहे हैं कि उनके सामने ये प्लानिंग पहले से आ गई थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन के जमा होने से भी पहले इमरान खान को इस चीज की हवाले से पता चल गया था। अब देखिए, ये अगर मैटर है ऐसा तो इसको लेके ओवरऑल मामलात सारे बदल जाएंगे। अगर देखिए, आपको याद होगा जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमला हुआ था उस दौरान इमरान खान धरना देके बैठे हुए थे
और धरना ऐसा था कि जिससे नवाज शरीफ की हुकूमत गिरने वाली थी, लेकिन उस अटैक की वजह से वो धरना भी खत्म हुआ और क्योंकि एक नेशनल ट्रेजेडी थी तो सारों का फोकस उसके ऊपर पहले हो गया। ये मामला भी तकरीबन उतना ही बड़ा है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अगर इस तरह की धमकी आई है तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इस चीज को लेके टॉप प्रायोरिटी यही बन जाएगा। नंबर गेम साइड पे हो जाएगी, इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन साइड पे हो जाएगा, सिर्फ जो कंसर्न इस वक्त डिस्कशन के अंदर आ जाएगा। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि ये एक छोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मामला है। अब ये मामला वाकई ही सीरियस लग रहा है क्योंकि जब तक इन कैमरा सेशन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का नहीं होता तब तक आगे कोई भी मामला क्लियर नहीं होगा। ये अब पाकिस्तान के गवर्नमेंट में और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए टॉप प्रायोरिटी मसला हो गया है और इमरान खान का हुकूमत से जाना या रहना ये अब सेकेंडरी हो चुका है। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि साहब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वो साइडलाइन हो जाएगा, जो नंबर गेम है वो साइडलाइन हो जाएगा और सेंटर स्टेज पे आ जाएगा देश के खिलाफ साजिश, इमरान खान के खिलाफ साजिश। लेकिन क्या इसी के साथ जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें वो विपक्षी नेता जो अभी इमरान खान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं वो भी क्या आप घिरते हुए नजर आ रहे हैं? उनमें से कोई जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो उनकी साख पर भी बट्टा लगेगा क्या इससे? जी, लगता तो ऐसा ही है क्योंकि इमरान खान के मिनिस्टर्स का और इमरान खान का ये मानना था और कहना था कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी को पूरा प्लान करने वाले, चलाने वाले हैं नवाज शरीफ जो कि लंदन में बैठे हैं और उनका ही ऑर्केस्ट्रेटेड ये सारा किया जा रहा है। ये दावा है इमरान खान का और उनके मिनिस्टर्स का। और अगर ऐसा ही है तो अगेन ये पाकिस्तान मुस्लिम मूवमेंट के लिए जो है ये बहुत बड़ा डैमेज होगा। और अगर ऐसा नहीं है और इस लेटर को लेके शायद कोई इस तरह की सीरियस थ्रेट को जो है कंसिडरेबल थ्रेट नहीं है तो ये फिर ये इफेक्ट सीधा वापस घूम के आएगा इमरान खान के ऊपर। तो इसीलिए इसका आगे अब हल क्या निकलता है या क्या इसके रेवलेशंस हैं, ये इसके ऊपर ऑपोजिशन भी और इमरान खान की मैं आपको जरा सा रोकूंगी हमजा अमीर। इस वक्त पाकिस्तानी सांसद हैं शिबली फराज की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं इमरान खान इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, शिबली फराज की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। जो अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे कि इमरान खान वो क्या बड़ा ऐलान आज रात कर सकते हैं, उनमें एक कयास ये भी था कि इमरान खान इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी सांसद शिबली फराज कह रहे हैं कि इमरान खान इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। इस मुलाकात के बाद इमरान खान का आज ही जो राष्ट्र के नाम संबोधन होना था ना, वो टल गया है। भाजपा से मीटिंग में खुफिया चिट्ठी का जिक्र हुआ है। इमरजेंसी लगाने की अटकलें हालांकि शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तान के ही सांसद आकर सामने कह रहे हैं मीडिया को कि ऐसा कुछ नहीं है, इमरान खान इमरजेंसी नहीं लगाने वाले हैं। रात में इमरान खान बड़ा ऐलान जरूर कर सकते हैं। इस बात को लेकर जोरदार तरीके से पाकिस्तान में अटकलें लगाई जा रही हैं कि साहब आखिरकार वो ऐलान क्या हो सकता है। और ऐलान को लेकर पाकिस्तान में जो अटकलें लग रही हैं, इस सब के बीच इमरान खान ने कल बड़ी बैठक बुलाई है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ये बैठक है जो कल होगी और ये बैठक कल नेशनल असेंबली का सेशन भी शुरू हो रहा है, उससे पहले बताया जा रहा है कि होने जा रही है। और अभी भी जब मैं आपको ये तमाम जानकारी दे रही हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके घर पर अभी भी वहां के सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा मौजूद हैं। तो क्या माना जाए, हमजा अमीर मेरे सहयोगी इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब यहां से क्या कमान जनरल बाजवा ने अपने हाथ में ले ली है? अब जिस तरीके की स्क्रिप्ट जनरल बाजवा चाह रहे हैं, क्या वो स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी जा रही है? हमजा, देखिए, लगता ऐसा है कि अब वाकई कमान जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने अपने हाथ में ली है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान इस मामले को ना उसकी सीरियसनेस को समझ पाए और ना ही उस मामले की सेंसिटिविटी को समझ पाए। उन्होंने अवाम के सामने एक खत लहरा दिया, उसके बाद 3 मीटिंग्स के ऊपर वो कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को दिखाऊंगा, फिर कह दिया सहाफियों को दिखाऊंगा, जर्नलिस्ट को दिखाऊंगा, अपने अलायंसेस के लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा, जबकि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का था। और नेशनल सिक्योरिटी का मामला उनको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में खुद कॉल करना चाहिए था। वो उन्होंने इस चीज को सीरियस उस तरह से लिया नहीं है। इसलिए ये बहुत ही डिफरेंट, अनयूजुअल था कि अनअनाउंस विजिट आर्मी चीफ का और ISI चीफ का शाम के टाइम में सीधा उनके घर पे वो पहुंच गए। उनको जाके उन्होंने रोका भी कि आपको एड्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, आपको अभी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सबसे जरूरी चीज है उस लेटर के कंटेंट जो PM क्लेम कर रहे हैं इमरान खान कि वो बहुत ही थ्रेटनिंग है, सेंसिटिव है, उनके लिए खराब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है।
इस चीज को सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। बिल्कुल, उसको और सबसे क्योंकि पहले ये नेशनल इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी का एड्रेस मामला करना है, जरूरी है और इसीलिए एनएससी की ये बैठक जो कल सुबह के लिए माना जा रहा है कि बुलाई गई है। हम सीधे रुक करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी मौजूद हैं। और आशीष, जिस तरीके से जो सेट प्लान ऑफ इवेंट्स है अब उसमें तब्दीली हुई है। पहले आज रात जो संबोधन करना था इमरान खान को राष्ट्र के नाम, अब वो नहीं करने जा रहे। कुल मिलाकर ये डेवलपमेंट्स अब क्या इशारा कर रही है? देखिए, इशारा यही है जिसका जिक्र हमजा भी कर रहे थे और बिल्कुल फर्दर एक बार और रोमाना इस बात को एस्टैब्लिश करता है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई किस कदर पाकिस्तान की हुकूमत को चलाते हैं। कि इमरान खान अपनी सरकार को जाता हुआ देख करके नेशन को एड्रेस करना चाहते थे, 3 दिन से लगातार क्लेम कर रहे हैं कि वो सबके सामने इस बात को उजागर कर देंगे कि उनके खिलाफ कौन सा देश इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, किस तरह से उनका देश, वो इस बात को नकार रहे हैं कि पिछले काफी लंबे समय से रोमाना आप देखें पीडीएम उनके खिलाफ मूवमेंट चला रही थी, लेकिन उनका ये एलिगेशन कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही थी उसको सामने रखने वाले थे और उसके बाद भागम भाग में दौड़ करके पहुंचना पड़ा है पाकिस्तान आर्मी चीफ और आईएसआई के प्रमुख को और इमरान खान को ये कहना पड़ा कि आप ये एड्रेस ना करें। निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि कोई बड़ी एक तरह से हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक संकट ना खड़ी कर देते पाकिस्तान के सामने इमरान खान। इस वजह से उनको ये रोक दिया गया है एड्रेस करने के लिए और इसी वजह से जल्दीबाजी में इमरान खान ने मुझे लगता है कि फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक कल बुलाई है जिसमें वो अभी भी ये क्लेम करना चाहते हैं, विक्टिम प्ले करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि उनको किसी तरह से टारगेट करके निकाला जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी के तहत निकाला जा रहा है और अपने आप को एक तरह से पाकिस्तान की आवाम के सामने, पाकिस्तान की जनता के सामने वो मासूम दिखाना चाहते हैं, सहानुभूति जुटाने की कोशिश इमरान खान की तरफ से। प्रणय उपाध्याय, लेकिन जो बात आप शुरू में कह रहे थे कि साहब सहानुभूति जुटाने की कोशिश है, एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर आप देख सकते हैं। सवाल ये कि अब जिस तरीके से सीधे सीधे लगाम जो है वो सेना पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में नजर आ रही है, जिस तरीके से पिछले 1 घंटे के अंदर डेवलपमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, फायदा इसका कुछ उठा पाएंगे? इमरान खान कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं? मामला बस अब चंद घंटों का बाकी है, इमरान का जाना तय है। प्रणय, रोमाना, फिलहाल इमरान की कोशिश अपना विकेट बचाने की, किसी तरीके से वो पिच पर टिके रहना चाहते हैं। ये तमाम कवायदें उस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र हमजा कर रहे थे या आशीष ने जिस बात का जिक्र किया, आप ये देखें कि जो पूरी टैक्टिक है वो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इस कदर हाइप दे चुके हैं, इस जगह पहुंचा चुके हैं कि अब नेशनल काउंसिल की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी बुलानी पड़ी है और साथ ही आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई को उनके घर पहुंचना पड़ा है, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक संकट खड़ा हो जाता है अगर इमरान अपनी कुर्सी बचाने के गरज में अगर इस तरीके का कोई ऐलान कर देते हैं, वो किसी मुल्क का नाम ले देते हैं, तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान में जो डीप स्टेट है वो कतई नहीं चाहता कि इस तरीके की राजनीतिक कवायद में या सत्ता के चक्कर में एक पार्टी इस तरीके का कोई कदम उठाए और कहीं ना कहीं वही करने की कोशिश की गई है, रोकने की कोशिश की गई है। मोईद यूसुफ जो कि पाकिस्तान के एनएसए हैं, उनकी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल टाली गई। उसके बाद जो स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी, उस कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही जब यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नेशनल एड्रेस करने जा रहे हैं, उससे ठीक पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ का और डीजी आईएसआई का पहुंचना, उनसे बात करना और उसके बाद इस ऐलान का आना कि फिलहाल इमरान देश को, बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रणय उपाध्याय। कुल मिलाकर देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान को ही किसी बड़े संकट में तो नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।